प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि हम लोग वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने जितने सारे बेसिक थे उसके और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आप लोगों को मैंने करवाया। लेकिन आज का ये जो सेशन है ये मैंने लिया हुआ है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। अब आइए हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं और ये समझते हैं कि कितना जो बेसिक हम लोगों ने सीखा वो समझ में आया। तो जो पहला सवाल हमने लिया हुआ है आप लोगों के सामने वो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है। देखिए इस टाइप का सवाल आपको अमूमन एग्जाम्स में देखने को मिलता ही है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है हमें क्या करना होता है, ऐसे सवालों को हम इधर से ना सॉल्व करके इधर से सॉल्व करते हैं। बात आई समझ में? यानी देख रहे हैं आप अंडर रूट के अंदर अंडर रूट लगा है, उसके अंदर अंडर रूट लगा है। तो ऐसे सवालों को हम इधर से सॉल्व ना करके हम इधर से सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि पहले जो सबसे अंदर का अंडर रूट होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो आपका 15,612 है ही है ये रूट के अंदर, और प्लस ये इसके अंदर रूट में है 154, प्लस इस रूट की बारी आई। जब इस रूट को हम सॉल्व करेंगे तो 225 का हमें वर्गमूल चाहिए। अब वर्गमूल क्या होता है बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि वर्गमूल क्या होता है। यानी कोई ऐसा नंबर लो जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करें 225 आ जाए तो हम बोलेंगे 15। क्यों? क्योंकि 15 का जब 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 225 होता है। बहुत अच्छे से हमने सिखाया है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? इसको 15 लिख दोगे। अब देख रहे हैं एक वर्गमूल यहाँ से आपका ख़त्म हो क्योंकि उसको हमने सॉल्व करके उसकी वैल्यू लिख ली। अब दूसरा क्या होता है, अब इस नंबर को आप ऐड कर लोगे, यही तो बन रहा है। तो 15,612 प्लस जब आप इस अंडर रूट को ऐड करोगे तो ये आपका अंडर रूट बनाएगा 154 और 15 169 बना लेगा। अब फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो 15,612 अंडर रूट में तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस 169 का जो वर्गमूल होता है पुनः वर्गमूल कितना हो जाएगा 169 का? 13, क्योंकि 13 गुणे 13 बराबर कितना होता है? 169। यानी वर्गमूल लेते समय हमें ऐसे नंबर सोचना होता है जिसका उसी नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो गिवन नंबर मिल जाए। तो ये आप बोलोगे इसका 13 हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? अगले स्टेप में ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 15,612 में जब 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15,625। अब भाई ये तो छोटे नंबर थे, जैसे 225 169 लगभग हम लोगों को 25 तक का वर्गमूल याद ही होता है, वर्ग 25 से 30 तक का। लेकिन अब बड़ा नंबर आ जाए जैसे 15,625 आ जाए तो भाई अब हमें तो इसका याद नहीं है। तो उसके लिए हम लोग अपना बेसिक लगा लेते हैं। भाई जिसके प्रैक्टिस में है उसको तो हो सकता है याद भी हो, लेकिन जिसके प्रैक्टिस में नहीं है उसको नहीं याद होगा तो कोई इशू नहीं है। 1 मिनट के अंदर हम लोग मान इसका निकाल लेंगे। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 56 आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं 2 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। ये मैं कैसे कर रहा हूँ बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आप लोगों को। 25 आ जाएगा, 2 2 4 और 2। यहाँ आप देखिए अब इसके बाद में कितना हो जाएगा? यहाँ मैंने कुछ गलत किया हुआ है, गलत है जी। यहाँ देखो 6 से 4 गए 2, 5 से 4 गए 1, इतना होगा। तो 12 + 25 है, यहाँ आपका 5 बारी चला जाएगा। जब 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 2 22 और 5 × 2 = 10, 2 12, कितना हो जाएगा? 12। यहाँ आप देख रहे हैं पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा कितना निकल के आया? 125। तो यानी फाइनली जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर कितना बनेगा? 125। अब ये कितने टाइम का सवाल था? ये तो मुझे आपको बताना पड़ा इतना टाइम लग गया, लेकिन क्या इतने टाइम का सवाल था? अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, सारे सेशंस को अच्छे से देखा है, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए थे उसके अलावा भी अगर आपने और खुद से भी प्रैक्टिस की है तो आप देखते ही बता देते कि भैया 225 का वर्गमूल 15, इसमें ऐड करेंगे 169 13, इसमें ऐड करेंगे 15,625 जिसका वर्गमूल होता है 125। ओरली बिना कॉपी और पेन के ही आंसर आप टिक करते और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन ये परफॉर्म कब होंगे? जब आपको वर्ग और वर्गमूल का कंसेप्ट क्लियर हो। आइए और क्वेश्चन लेते हैं। तो आज मैं जितने सारे क्वेश्चन लगाऊंगा सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। अब आप लोग अपने आप को चेक कीजिए कि आपने कितना सीखा है प्रीवियस सेशन से। अगर नहीं सीखा तो अभी टाइम है, आप जा करके उनको सीख लीजिए पहले, उसके बाद इस सेशन को आप देखिएगा। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बताने का मेरा उद्देश्य क्या था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा क्या करना होता है, जो सबसे अंदर रूट होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर वैसे ही सॉल्व करते हुए चले आते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले सबसे अंदर वाला, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, ये इसका स्टेप होता है सॉल्व करने का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट 1 + 25/144 इज इक्वल टू, लिखा हुआ 1 + x/12 x/12। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं और इसमें क्या करना होता है, बस आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है तो आप देखोगे 144, 1 और 25, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो भाई ये कितना बनाएगा, इसका बटे 1 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 144 एक कम 144 और 1 25 गुणे 25 यानी 125 हो जाएगा। तो 144 और 25 कितना बनेगा, एक बार लिख देता हूँ, 144 एकन्नम 144 प्लस 25 एकन्नम 25 और बटे कितना हो जाएगा 144, यही तो आएगा। फिर ये गुणा होता है, फिर हर का हर में गुणा हो जाता है, बराबर 1 + x/12। अब यहाँ से आप देख रहे हो 144 और 25 ऐड करके कितना बनाएगा 169 और बटे 144 सही है, इस पर वर्गमूल लगा हुआ है, बराबर ये हो जाएगा 1 + x/12। अब यहाँ से हमने आप लोगों को बताया था प्रीवियस में कि अगर a/b लिखा हुआ तो इसको हम लोग a/√b आराम से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए ऐसे इसको समझने में। तो क्या करेंगे, इसी रूप में इसको परफॉर्म करेंगे। तो कहने का मतलब हमें सेपरेट रूप से अंश और हर का वर्गमूल लेना है। तो 169 का वर्गमूल आप हमने अभी बताया था 13 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, बराबर 1 + x/12। अब इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, देखिए 1 को हम इधर ले आते हैं तो हमारा हो जाएगा 13/12 - 1 बराबर x/12। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनको आप ओरली कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ लगा देता हूँ, जब इसको आप माइनस करोगे इसका बटे 1 है, 13 एकम 13 और 12 एकम 12, 13 में से 12 घटेगा, लिख देता हूँ भाई 13 - 12 बटे 12 एकम 12 बराबर हो जाएगा x/12। यहाँ से आप देख रहे हैं हर से हर कट जाएगा, क्योंकि जब बीच में इक्वल का साइड लगा हो तो कहने का मतलब जो और जो इसका हर है वही इसका हर है, तो हर से हर कैंसिल हो जाता है। 13 में से 12 गए 1 बराबर x, यानी जो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हुई x की वो कितनी है 1, यानी इस x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये दोनों ये जो इक्वेशन है ये एकदम बैलेंस होगा। कैसे, अगर रख लें 1 तो 12 के नंबर 12 1 13/12, और इसको जब आपने सॉल्व किया था तब भी कितना आया था 13/12, यही तो आया था। जब इस लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व किया तो 13/12 आया, और जब आपने यहाँ x की वैल्यू जो हमारा 1 आया है, जब आप 1 रखोगे तो 12 के नंबर 12 1 13/12, 13/12 लेफ्ट में 13/12 राइट में, यानी इक्वेशन बैलेंस है, यानी हमारा जो x की वैल्यू आई है 1, ये एकदम क्या है सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए और क्वेश्चन लेते हैं। जिनको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। चलिए, ये होते हैं भाई एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, बहुत ही टेट सीटेट या अदर टीचिंग एग्जाम्स हो गए या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सारे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। फिर कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है रूट वाला जो क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन और आप लोगों को परफॉर्म करवा देता हूँ। √10 + √25 + √108 + √154
154 प्लस रूट, इन सबको भी आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि सब रूट के अंदर ही आएगा। 2 to 5 तो देखिए अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे अंदर की तरफ से इसको सॉल्व किया जाता है। तो 225 का वर्गमूल आप बोलेंगे 15, जब आप 15 154 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 169, फिर 169 का वर्गमूल 13, 169 का वर्गमूल 13, जब 13 को 108 में ऐड करो कितना हो जाएगा 121, 121 का वर्गमूल फिर 11, 11 जब इस 25 में ऐड करो कितना हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 को जब 10 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। तो हमारा फाइनली आंसर क्या निकल के आ जाएगा 4। अगर इतना करने में आप सक्षम हो तो इसका मतलब आपने वर्ग और वर्गमूल को बहुत अच्छे से सीखा है। अगर आप इतना करने में अभी सक्षम नहीं हुए हो तो इसका मतलब आपके सीखने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। आइए अब इसको विस्तार से लगा लेते हैं। भाई देखिए √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस, देखिए क्या करना है भाई, थोड़ा सा मार्कर का कलर कम हो गया है तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। 225 का वर्गमूल 15, इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 169, 169 का वर्गमूल 13, √10 प्लस √25 प्लस 113, 8 121 का वर्गमूल 11, √10 प्लस 25 11 36 का वर्गमूल 6, √16, 16 का वर्गमूल 4। ये इसका आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा मार्कर में फ्यूल डाल लिया जाए, बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और एक चीज़ और आप लोग को बताऊं, जिसने कभी मार्कर का उपयोग नहीं किया है वो आदमी अगर उसको मार्कर दे दिया जाए तो उसको एक बारी समस्या हो जाएगी कि मार्कर में कैसे स्याही डाला जाता है, क्योंकि मार्कर के जो खुलने का तरीका होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में आप और किसी चीज़ का कैप ओपन करते हो उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, मार्कर का कैप होता है। ये बात केवल मास्टरों को ही पता होती है, क्योंकि बाकी और लोग तो भाई अगर जिन्होंने मार्कर का उपयोग नहीं किया है उनको नहीं पता होगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मार्कर कैसे ओपन होता है। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, मार्कर में थोड़ा सा अपना फ्यूल फिल कर लिया है। और आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं और आशा करते हैं कि ये समस्या आप लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया ना, इसको इरेज करते हैं अब। और क्वेश्चन लेते हैं। भाई क्वेश्चन अगला है आपके सामने, √324 बटे √x बराबर 2। अब ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ से क्या करना है। अच्छा, कुछ लोगों को तो सवाल देख के यही नहीं समझ में आता होगा इसमें करना क्या है। भाई जहाँ भी जिस क्वेश्चन में आपको अचर पद दिख जाए या चर पद दिख जाए, वहाँ आप ये देख लो कि उसमें हमें उसी चर पद की वैल्यू निकालनी। जैसे यहाँ पे आपको x दिख रहा है ना, तो इसी x की हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये क्लियरिटी माइंड में होनी चाहिए कि जैसे अगर ये सवाल सामने आ जाए तो इसमें करना क्या। अगर इसमें कुछ ना लिखा हो, ऐसे केवल सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें ये जो x दिया है इस x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले भाई यहाँ 324 है। 324 अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 324 18 का वर्गमूल होता है। आता है अच्छी बात है, नहीं आता है आप बेसिक से कर लो। लेकिन मेरी ये पर्सनल सलाह है कि आप 25 तक का कम से कम वर्ग और वर्गमूल
याद कर लीजिए ताकि बार बार हमें निकालने की ज़रूरत ना हो। और जब 25 तक की वर्ग और वर्गमूल हमें याद होंगे तो कोई बड़ा सा बड़ा भी नंबर हो तो उसको परफॉर्म करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है ना। कैसे निकलेगा, एक एक कम एक, एक एक दो, यहाँ माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 और 4। इसके बाद में 8 अठाई 64, 8 बार अगर आप ले जाओगे तो ये आपका पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 अठाई 64 और 8 दूनी 16 और 6 22। यहाँ देख रहे हैं ना पूरा पूरा कैंसिल, कितना निकल गया 18। तो यही चीज़ है, तो बार बार छोटे नंबर्स का भी आपको ऐसे न निकालना पड़े, इसलिए क्या करना चाहिए, 25 तक का कम से कम लर्न कर लेना चाहिए। यहाँ अंडर रूट एक्स हो गया बराबर ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप देख रहे हैं हमें एक्स का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए भाई करने को मैं डायरेक्ट कर दूं लेकिन समझा करके करना है आपको। तो एक्स बटे यहाँ 2 को हम इस साइड में ले आते हैं, तो जब 2 को इस साइड में लाएंगे और अंडर रूट एक्स को इधर ले आएंगे तो दोनों का आपस में गुणा होगा, तो एक हर में आ जाएगा, एक इधर चला आएगा, तो अंडर रूट 2 बटे एक्स इधर हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ एक्स आ गया, मतलब 18 बटे 2। 2 को यहाँ ले आए, यहाँ इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिए, तो 2 9 18 बराबर अंडर रूट एक्स। अब देखिए भाई इधर अंडर रूट लगा है, इधर नहीं है, तो 2 नियम है, चाहे आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, यानी वर्ग करने पर वर्ग दोनों पक्षों का होगा, हमेशा याद रखना। वर्ग करोगे तो 9 9 81 ये हो जाएगा, और इधर जब वर्ग करोगे अंडर रूट एक्स का जब आप स्क्वायर लगाओगे, तो मैंने आप लोग याद करो बताया था कि अंडर रूट की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया है, और इसके पावर 2 हो गया, तो 81 बराबर। अब यहाँ देख रहे हैं मैंने ये भी बताया था कि अगर यम के पावर ए के पावर यम के पावर यन है, तो यहाँ घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, यानी ए के पावर यम यन हो जाता है। इतनी बात अगर आपको याद हो तो एक्स का घात 1/2, एक्स की घात 1/2, और ये 2 का गुणा करेगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ बचा एक्स बराबर 81। इतना मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको समझाना था, नहीं तो हम वैसे डायरेक्टली कह देते कि अंडर रूट एक्स बराबर 9 है, अंडर रूट जब इधर आएगा तो इधर अंडर रूट है तो इधर वर्ग बनाएगा, ये भी जान लीजिए डायरेक्टली। ये तो कैसे हो गया ये हमने बताया। कभी भी अगर अंडर रूट एक्स बराबर 2 लिखा है, आपको एक्स की वैल्यू लें, तो ये अंडर रूट जब पक्षांतर के इधर आप लाओगे तो ये स्क्वायर बना लेता है, इधर 1/2 घात रहता है, लेकिन जब इसको 1/2 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 घात बना लेता है, तो एक्स बराबर हम डायरेक्टली 4 बोल सकते थे। आई बात समझ में, लेकिन ये कैसे आएगा एकदम विस्तार से समझाने के लिए मैंने ऐसे किया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो बेसिक चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा, सवालों को नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार, कोई समस्या आगे आपको नहीं रह जाएगी। इसके बाद में और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 216 बटे अंडर रूट 96। भाई मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आपसे पूछ ले इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू बताना बहुत आसान है। कैसे, देखो अंडर रूट 24, पहले ये देखो किसी का वर्गमूल क्या निकल रहा है। हाँ आप देख रहे हो 216 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, घनमूल होता है 6 का 216, है ना। तो हम लोग इसका पहले फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो जब आप 24 को करोगे तो आप इसको बोल सकते हो 6 गुणे 4 लिख सकते हो, 6 चौकी 24 प्लस 216 को आप क्या लिख सकते हो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छक्के 36, छक्का 216, और 96 को आप क्या लिख सकते हो, 96 को अगर आप लिखना चाहो अंडर रूट 6 में तो 16 छक्का 96 है नहीं, तो 4 गुणे 4 और गुणे 6, 4 चौके 16 छक्का 96। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई हम 4 और 6 के फैक्टर में तोड़ रहे हैं ताकि अंश और हर में कॉमन लेने पे चीज़ें कट सकें, हमारा यही प्राथमिकता होनी चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे अंडर रूट 6 बन रहा है, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 6 हो गया, प्लस यहाँ आप देख रहे हो ये एक जोड़ा बना रहा है, तो ये तो वर्गमूल में बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 6 अंदर बच जाएगा, और बटे यहाँ आप देख रहे हो 4 एक जोड़ा बना के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 6 आपका अंदर रह जाएगा। यहाँ से अब हमारा क्या बन गया, अंडर रूट 6 कॉमन बन गया, तो 2 + 6 और बटे 4 अंडर रूट 6, रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा,
तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 बटे 4। भाई ये सब आप आगे बराबर वगैरह लगा लीजिएगा, नहीं सोचिए, वैसे लिखते चला जाता हूँ केवल। तो 4 दूना 8, यानी फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आया वो कितना आया, 2 आया। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से ये सवाल भी आपके समझ में आएगा कि कैसे अगर कोई नंबर्स आ जाए तो उसको परफॉर्म करके आंसर तक हम पहुँच सकते हैं। जो भी नंबर दिया हो उनको ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिसमें से सब में कुछ ना कुछ कॉमन बन के आंसर और हर में कट जाए, और ऐसा नंबर गिवन रहता है कि ज़रूर ऐसी कंडीशन बनती ही बनती है हमेशा। देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है वो इसी आधार पे फ्रेम किया जाता है कि वो जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे, रूल के हिसाब से सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से वो कटता हुआ चला जाएगा। जब आपका उलझने लगे सवाल और अगर आप रूल पे सही चल रहे हैं तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं, कि आप रूल पे सही नहीं चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप रूल पे चल रहे हैं। ठीक है ना। अब चलिए कोई और सवाल लेते हैं, तो एक आध सवाल और परफॉर्म कर लेते हैं हम लोग, ताकि अब हम लोग कुछ बटे वाला सवाल, जैसे पॉइंट वाला सवाल आपका है, दिया हुआ है अंडर रूट 0.289 289 जिसको आप कह सकते हो। लेकिन हाँ कुछ लोग और गलती करते हैं, इसको बता दें, दशमलव के बाद जैसे ये है ना 0.289, यहाँ दशमलव लगा है, पता नहीं दिखता है कि नहीं दिखता, थोड़ा बड़ा कर दूँ, 0.289 इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, दशमलव के बाद में जितने डिजिट होता है उसको सिंगल पढ़ते हैं। 289 कभी 289 नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन देखता हूँ आजकल लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, 0.289। दशमलव के बाद में हर एक अंक को इंडिविजुअली पढ़ा जाता है, हमेशा याद रखना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं सिखाता हुआ चल रहा हूँ। आगे है अपान, ये अंडर रूट में कितना है 0.00121 इतना लिखा हुआ है, 0.00121। अब इसका मान आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकलेगा भाई, आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने इसके पहले कैसे सीखा था कि दशमलव जब होता है तो हम बटे उसको 100 में कन्वर्ट कर लेते थे, या 1000 में, जैसे भी कन्वर्ट होता था, उसके बाद में अंश का अलग और हर का अलग निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ का जो कंडीशन है आप देख रहे हो, अगर दोनों को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 0.289 बटा, भाई अगर हम अंडर रूट को तोड़ के अंश बटे हर में लिख सकते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर एक साथ में भी लिख सकते हैं 0.00121, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ना। यहाँ आप देख रहे हो 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 5 अंक के बाद दशमलव है, तो अगर हम दशमलव को यहाँ से हटाना चाहें, तो हम 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 5 अंक के बाद दशमलव इधर हो गया, 5 अंक के बाद दशमलव इधर हो गया। अब दशमलव से दशमलव हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कितना बचा 289 और 00, और नीचे कितना बचा 121 बचा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, अगर इसका हमें वर्गमूल लेना है तो अंश का अलग हर का अलग आएगा। 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, क्योंकि आप बोलोगे 17 गुणे 17 बराबर 289 होता है, तो ये तो 17 हो गया। और गुणे भाई 00 जब होता है तो 1 0 डायरेक्ट आ जाता है, इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे देखो 289 गुणे, आप इसको 100 भी तो लिख सकते हो, गुणा करोगे इतने आएगा, 289 17 हो गया, 100 का 10 हो गया, 17 धाम में 170। ऐसे भी आप तोड़ करके बड़े आराम से वर्गमूल निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कितना नंबर देखो कि ये 28,900 लिखा, अब इसका वर्गमूल कैसे निकालें। अगर आपका वो 100 में 1000 में टूट रहा है तो उसको आप तोड़ करके आसानी से निकाल सकते हो। नीचे 121 का वर्गमूल आपको रटाया होगा 11 होगा, तो इसका जो फाइनली आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा। अब इसको आप यहीं पे छोड़ भी सकते हो कि 170/11। अगर आपको भाई आंसर ऐसे दिया है दशमलव में, तो आप इसको 11 से डिवाइड करके दशमलव में लिख लीजिए। अगर भिन्न में दिया है तो 11 से डिवाइड करके आप भिन्न में लिख लीजिए। अब वो आपका ऑप्शन किस आधार पे दिया, आप उसको उसी हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसके बाद में हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं। स्टेटमेंट की बात क्या होती है, जैसे लिखा हुआ है 294, क्वेश्चन में लिखा है 294,
को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। सवाल क्या कह रहा है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या इस प्रकार एक पूर्ण वर्ग हो। यानी 294 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि किस छोटे से छोटे नंबर से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग बना ले। तो भाई आपको मैंने ऐसा सवाल करवाया था पहले भी। क्या प्रोसेस होता है ऐसे सवालों का? सबसे पहले हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, इसका गिवन नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। फिर ये देखते हैं कि किस डिजिट का पेयर नहीं बन रहा है। आइए कैसे देखते हैं। जिससे इसको जब 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 147 आ गया। 147 किस नंबर से डिवाइड होगा? आप बोलोगे 147 किससे डिवाइड होगा? 7 से। 7 दूनाई 14, 7 एकम 7। फिर जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, वैसे यहाँ ये 3 से भी डिवाइड हो रहा था पहले भी, लेकिन चलो कोई नहीं, 7 से डिवाइड कर दिए भाई, कर दे नहीं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 2 बचा 27, 3 9 27। 7 से करोगे 7 आएगा, 7 से करोगे 1 आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इसका 7 तो एक जोड़ा बना लिया, लेकिन 2 ने और 3 ने जोड़ा नहीं बनाया। तो 2 और 3 को का जोड़ा बनाने के लिए हमें एक 2 की ज़रूरत है और हमें एक 3 की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब 2 और 3 कब मिलेगा? जब इस संख्या में 2 तिहाई 6 का और गुणा कर दिया जाए। जब इस संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए तो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो एक बार 2 भी आ जाएगा, एक बार 3 भी आ जाएगा, और दोनों का 3 का और 2 का दोनों का जोड़ा भी बन जाएगा। और जब जोड़ा बन जाएगा तो 2 गुणे 3 और गुणे 7 करके हम इसका वर्गमूल बता देंगे कि यही नंबर होगा। आई बात समझना? तो किसकी कमी है? एक 2 की कमी है, एक 3 की कमी है। तो चूंकि सब गुणे में है तो 2 तिहाई 6, यानी वह छोटा से छोटा नंबर क्या है? 6 है। इसी 6 का अगर 294 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या बनाएगी? एक होल नंबर, सॉरी एक पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर नंबर बनाएगी, स्क्वायर नंबर बनाएगी। आ रही है ना बात समझ में? एक स्क्वायर नंबर बनाएगी। तो आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और किस तरीके से वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो आपके सामने मैंने रखा, आपको ये भी देखने को मिला होगा। तो अब ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब अगला टॉपिक किसी नए क्या बोलते हैं, किसी नए टॉपिक पे अगला सेशन होगा। और इस सेशन में कोई आपको समस्या नज़र आई हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दुलार दीजिएगा, और जो भी आपको और सुझाव हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। साथ में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।